निकाय चुनाव को लेकर आज 38 जिलों में मतदान हो रहा है। इसी के तहत गाजियाबाद के खोड़ा में हम मौजूद हैं, जहां पर लोगों से बातचीत करेंगे किन मुद्दों पर इस बार मतदान कर वापस लौटे हैं और कौन से ऐसे मुद्दे थे जो धरातल के मुद्दे हैं, उनको दावे करे गए हैं कि ये मुद्दे पूरे किए जाएंगे, इस पर काम किया जाएगा। बातचीत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम क्या है? अंकुर गौतम। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही पड़ोस में ही रहता हूँ, पीछे गली में। अच्छा, बताइए कौन से ऐसे मुद्दे थे, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव हुआ और आज किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? इस बार इस चुनाव में नहीं, पिछले 5 साल से जो स्थिति हो रही है पानी की खोड़ा के अंदर, जो भू जल स्तर है वो लगभग 600 से 700 फुट नीचे जा चुका है। जो यहाँ पर खोड़ा है इसमें मैक्सिमम पब्लिक लेबर क्लास की रहती है, जो 10,000, 15,000, 20,000 कमाती है। जो 10,000, 15,000, 20,000 कमाएगा वो 5 लाख रुपए का 600 फीट बोरिंग कैसे करा पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यही रहेगा खोड़ा के लिए कि अगली साल तक क्या आने वाले जो भी प्रत्याशी या जो भी उम्मीदवार जो अब सेलेक्ट होंगे इस प्रक्रिया में, क्या वो इन मांगों को पूरी कर पाएंगे? क्या जनता को तसल्ली दे पाएंगे, उनकी प्यास बुझा पाएंगे? देखा जाए जिस तरीके से आज आखिरी दिन है, मतदान हो रहा है, तो क्या इन दिनों में कैसा रिस्पांस जनता के बीच से निकलकर सामने आया और क्या चीजें थी? क्या यही सिर्फ मुद्दा है या फिर और कोई दूसरा? सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल यही है जनता के लिए। प्रत्याशी किस तरीके से वादे करके गए हैं? हर प्रत्याशी कोई 1 महीने कह रहा है, कोई 3 महीने कह रहा है, कोई 6 महीने कह रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि ना यहाँ पर सीवर है, ना पाइपलाइन बिछी है, ना कुछ है। तो 6 महीने तो छोड़िए, इस साल भर में भी पूरी टंकी तैयार नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहाँ जो पिछला जो मेयर था यहाँ का, वो कौन था, किस पार्टी का था? ये भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे, जो नगर पालिका अध्यक्ष कहे जाते हैं। विकास नहीं हुआ? विकास हुआ तो आप देख तो रहे हो, 600-700 फुट पानी पहुंच चुका है और आदमी टैंकरों पर निर्भर है। अब उसमें टैंकरों से एक बाल्टी में नहा ले, एक बाल्टी में पी ले और एक बाल्टी में कपड़े धो ले, यहीं तक सीमित हो चुकी है जनता। सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि भाई मैं 15,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, चलो 25,000 जो भी कमा रहा हूँ, मैं बच्चों का पेट पालूंगा, घर के कपड़े धो लूंगा, बच्चों की फीस भरूंगा, या 5 लाख का बोरिंग कहाँ से लाऊंगा? मैं कैसे कराऊंगा 5 लाख का बोरिंग? मैं तो प्यासा मर रहा हूँ। देखो यहाँ बाहर से पानी की बोतलें लानी पड़ रही है। देखो आप यहाँ पानी की बोतलें देखिए, हम ये बाईपास पार से पानी की बोतलें खरीद कर ला रहे हैं। ये देखिए आप, छोटी छोटी बोतलें ये आ रही हैं। कैसे काम चला रहा है? पानी का मुद्दा, पानी का पीने का पानी है, ना नहाने का पानी है, ना धोने का पानी है। अभी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे 5 तारीख को गाजियाबाद आए, उन्होंने कहा स्वच्छ और सुंदर बना दिया गाजियाबाद को। 2022 में भी मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कि अगले 3 महीने में सरकार बनते ही खोड़ा को मैं पानी कर दूंगा, लेकिन इंतजार बाकी है। सवा साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। इंतजार कर रही है जनता। अंकल बताइए क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्रपाल गौतम नाम है। अच्छा, ये बताइए इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे थे जो धरातल के मुद्दे थे? यहाँ स्कूल का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, न बच्चों के लिए कोई स्कूल है। यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली में। यहाँ चेयरमैन को बने हुए 5 साल हो गए, बीजेपी को बने हुए 6 साल होने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। न कोई विकास हुआ है यहाँ पे, न पानी व्यवस्था है, न बच्चों को स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और न कोई हॉस्पिटल है। प्रत्याशी जो थे यहाँ के, उनके की सरकार है, बीजेपी के चेयरमैन है श्रीमती रीना भाटी जी है। कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे। न इस बार जो प्रत्याशी आ रहे थे, किसी भी पार्टी के रहे हो, उनके द्वारा क्या वादे किए गए हैं? वायदे यही किए गए हैं, पानी लाऊंगा, खोड़ा में पानी दूंगा। कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। हाँ। क्या नाम आप बताइए? मेरा मुकेश कुमार गौतम है जी। मैं 5 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ इस समय, आदर्श नगर। और मेरी वाइफ यहाँ से बीएसपी से सभासद के लिए प्रत्याशी भी हैं। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, हम जी, पानी का मुद्दा यहाँ अहम मुद्दा है खोड़ा कॉलोनी का। इस कोने से लेकर के कम से कम जो वोटर के नाम से है वो समथिंग 2 लाख के समथिंग हमारे यहाँ वोटर की आबादी है। वैसे आबादी की बात करें तो कम से कम, अगर आबादी की बात करो तो कम से कम 4 लाख की से ऊपर की आबादी है। वोटर के रूप में 2 लाख के कम से कम, बल्कि 5 लाख मान लीजिए, अब इतनी आबादी हमारे यहाँ है। और पानी की समस्या इतनी समस्या है कि आप किसी से भी पता कर ले, त्राही मची हुई है। जो कि 5 साल निकल गए बीजेपी के, जिसके सभासद से, मेयर से, आपके मंत्री से, विधायक से, सांसद से, प्राइम मिनिस्टर तक, सीएम तक
अब बताइए क्या चीज ऐसी बची है जो 5 साल में जिस चीज की मूल सुविधा थी, जिसकी आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो पाई। भाई पानी ऐसा है, जल ही जीवन है बोलते हैं ना, और जल से ही परेशान है लोग। अहम मुद्दा स्कूल कॉलेज की इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे यहाँ से एडमिशन के लिए एड्रेस चेंज करा करके दिल्ली जाते हैं, जो कोई 5 किलोमीटर जाता है, कोई नोएडा 10 किलोमीटर जाता है, कोई 8 किलोमीटर जाता है। हमारे पास स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है, इंटर कोई कॉलेज नहीं है लड़कियों के लिए। महिला लड़की जितने बड़े परेशान है, हॉस्पिटल के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके लिए अर्बन जाइए, एमएमजी जाइए, दिल्ली ढूंढना पड़ता है। अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तो पेशेंट हॉस्पिटल जाने से पहले एम्बुलेंस में खत्म हो जाता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये 5 साल के बीच में बीजेपी की वजह से इतनी सरकार, क्या हमें कुछ भी नहीं मिल सकता? हम जो भरपूर जनता ने सहयोग दिया है, छोटे से लेकर ऊपर के स्तर तक, क्या ये जनता की कमी है जो वोट से इतना बड़ा उन्हें योगदान देकर के यहाँ तक पहुंचा दिया? तो हम सुविधाओं से भी त्रस्त हैं। बताइए, पानी हो गया, बिजली की समस्या वो हमारी पहली दुरुस्त है। बिजली की प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो हमारी पहली दुरुस्त है। लेकिन जो बिजली से पहले हमारा पानी अहम है। हमारे यहाँ आपकी जो मार्किंग है गलियों की या पूरी कॉलोनी की, वो आज तक नगर पालिका का जो काम है 5 साल में, यहाँ तक की वो मार्किंग नहीं हो पाई जो हम यहाँ किसी भी एड्रेस को प्रूफ कर सकें। अभी तक हमारा एड्रेस नहीं है यहाँ कोई भी। हाउस टैक्स हमारे ऊपर लाद के रख दिए। अरे भाई, तुम्हारा हाउस टैक्स जब भी तो लगेगा जब हमारे पास में उसका हाउस टैक्स चलिए, मकान नंबर मिले, गली नंबर मिले, एड्रेस पूरा मिले। हमारे कोई रिलेटिव आते हैं तो आज जाते हैं नेहरू गार्डन में, पहुंच जाते हैं आदर्श नगर में, क्योंकि भैया एड्रेस ठीक नहीं है, हाउस टैक्स दे दो जी। ये नगर पालिका का काम है। नगर पालिका का सफाई के अलावा सफाई भी बार बार फोन करने पड़ते हैं। कोई नहीं, किसी सभासद ने किसी भी क्षेत्र में रेगुलर सफाई भी नहीं कराई है, जो कि सभासद का काम है। सभासद का काम सफाई कराने का ना, या बिजली या लाइट के जो खंभे लगे उन पर लाइट, उसका ये मेन है। छोटी छोटी चीजें हैं ये। नाली खरीदने का काम तो कोई भी कराता, नहीं भी कराएंगे तो भी नगर पालिका तो कराना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें से भी हम त्रस्त हैं। जो छोटी छोटी चीजें, वो भी बीजेपी के राज में 5 वर्ष में किसी चीज से भी संतुष्ट नहीं है। अब फिर दोबारा से रीना भाटी जी के लिए आ रहे हैं जी, हमें वोट दे दो बीजेपी के लिए। रीना भाटी जी तो 5 साल हमने झेल लिए। तो मैं तो जनता से सबसे यही अपील करूंगा, अपने वोट का, अपने मत का, किसी भी, चाहे वो सभासद हो, चाहे चेयरमैन हो, और चाहे आने वाले टाइम में लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जब हमारी शुरुआत नीचे स्तर से ही होगी ना चेंज करने की, कि भाई हमने सबको देख लिया, जो प्रत्याशी काम करा सकता है, वो चाहे बसपा का हो चाहे सपा का हो। आपको लगता है बसपा तो बसपा को वोट करें, सपा का तो सपा को वोट करें, लेकिन प्रत्याशी कुल मिला के सही आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, 5 साल के राज में पहले 7 से 12 तो बहन जी ने काम किए हैं, उसी तरह आज के बाद भी अगर कोई आता है तो बीएसपी की सरकार बने, ऊपर से नीचे तक सीएम पीएम बने, तो आपका विकास। आप मुझे ये बताइए, आप जनता के बीच में गए, जनता से कौन से ऐसे वादे करके आए हैं आपकी जनता आपको वोट करेगी? देखिए, मैंने जनता से वैसे तो कोई वादा नहीं किया है कि मैं अपने स्तर से कोई ऐसा वादा करता हूं, क्योंकि सभासद की सीट आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ मेन जो सफाई का काम होता है, लाइटिंग का काम होता है। लेकिन जो मेरे जहन में है, मैं प्रयास करूंगा सदन में जाने के बाद, जो हमारा नगर पालिका में जहां बैठेंगे हम सदन में, वहां ये प्रयास करूंगा कि सबसे पहले पानी की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई भी हमारा चेयरमैन बने, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सपा बसपा किसी का भी बने। हमारी लड़ाई सीधी ये होगी नगर पालिका के चेयरमैन से, और नगर पालिका का अध्यक्ष जो एक अधिकारी होता है, उनसे दोनों से यही होगी। सबसे पहले पानी का काम, हॉस्पिटल का काम, कॉलेज स्कूल का काम, ये हमारी 3 सुविधाएं सबसे पहले। और जो पार्क है उसके लिए कई अगर जगह मिलती है, जगह जगह बीच में जो एमसीडी की जगह जहां पे भी है, या नगर निगम की जगह जहां भी सुविधा हो सके, एक तो हमें पार्क बना के दिए जाए। क्योंकि पार्क के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए हमें इधर नहर पार जाना पड़ता है, एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं, इधर दिल्ली में जाना पड़ता है, वहां दिक्कतें हो जाती हैं। अगर यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, पार्क बन जाए, अच्छे पार्क मिल जाए, हरियाणा, तो वातावरण भी स्वच्छ होगा। भाई वातावरण नहीं सुधरेगा, पार्क बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा, ये भी अहम मुद्दा है। लेकिन इनसे सबसे पहले जो अहम मुद्दा है पूरी कॉलोनी का, वो पानी का है। पानी अहम चीज है आपके महिलाओं के लिए, जो हमारी बेटी हैं, जो बिटियां हैं, जो लेकर के 5th क्लास से यूकेजी एलकेजी से जाती हैं या इंटरमीडिएट तक जाती हैं, पढ़ने के बाद मान लो चलो यहाँ ये एलकेजी यूकेजी 5th तक पढ़ा लिया हमने, उसके बाद हमें 6th क्लास से इंटर तक जाना पड़ता है। उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, कोई स्कूल कॉलेज या प्राइवेट में एडमिशन कराओ जी, उसके लिए हम करिए। चलो बच्चे लोग हम चले जाएंगे, हमारी बेटियों का क्या हाल होता है, सुबह नाइट का कॉलेज मान लो 2nd में जाते हैं, या सुबह में जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है बच्चियों को। वादे कर लिए, बहुत सारे वादे करिए। हमारे जो वादे हैं, हम इन पर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, सभासद होने के नाते लड़ाई लड़ेंगे। जो भी है इन पे ये खरा उतरने का, इनकी मांग करने का, लड़ाई करने का, इन पे हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान। मतदान कर लिया? शाहरुख खान नाम बहुत बेहतरीन। ये बताइए, मुद्दे बताइए। मुद्दे कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ की जो भारत देश की जो स्थिति है ना,
वो इतनी ख़राब हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं। ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे आज 10 से 12 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, ठीक है। शिक्षा जो है बिल्कुल 0 पॉइंट पर आ गई है। दूसरी बात, जो जॉब है, जॉब बिल्कुल भी नहीं रही है। हम अभी बी फार्मा कर लिया हमने, जॉब कहीं अच्छी मिली नहीं, उसके बाद अपना ही काम करा। और महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। और जैसे सैलरी होती है, सैलरी हमारी 12 हज़ार है। महंगाई की बात करूं तो सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये जितनी भी है सब महंगाई है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, स्कूलों पे ध्यान सरकार दें। तो कह रही है, बीजेपी सरकार तो कह रही है महंगाई खत्म होती जा रही है, चीजें घटती जा रही, विकास होता जा रहा है। आपके गाजियाबाद में अभी 5 तारीख दौरा था उनका, 5 तारीख को उन्होंने कहा कि गाजियाबाद को स्वच्छ और सुंदर बना दिया। मुझे तो कहीं से कहीं तक लगता नहीं है, बाकी अगर लग रहा है तो अच्छी बात है। कहीं भी कोई विकास मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा भाई, क्योंकि मैं भी एक यंग ही हूँ और मुझे दिख रहा होता तो मैं आज वही बात बोलता ना आपसे। क्योंकि यहाँ पे जो बस बात करी जाए ना भेदभाव को लेके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस भेदभाव हो रहा है भाइयों, और कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। ना पढ़ाई हो रही है ढंग की, ना स्कूल बन रहे हैं, और ना कोई सुविधा अच्छी है। जैसे नाली है, गंदगी रहती है चारों तरफ, ठीक है। परीक्षा पे ध्यान दें और जो सैलरी है उस पर भी ध्यान दें। महंगाई भले ही कितनी महंगी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर महंगाई जो है ना, वो महंगाई जब अच्छी लगती है तब सैलरी भी हो, हमारी इनकम सोर्स हो, ठीक है। ये बातें बहुत हुए। चलिए, देखा किस तरीके से आज निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से दूसरे चरण और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है, इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता है और मतदाता है, साफ तौर से कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे को लेकर मतदान किया जा रहा है। कैमरामैन महेश के साथ एनटीवी न्यूज़ गाजियाबाद।